हेलो एवरीवन। दोस्तों, अल्फ़ाबेट टेस्ट के प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह के कई टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होते हैं। आपको सिर्फ इतना सा बताना है, जो गिवन वर्ड्स हैं उन्हें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहें तो, और फिर आपको बताना है कि कौन सी पोजीशन पे, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। तो अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या फिर डिक्शनरी ऑर्डर एंड चूज दैट कम्स एट सेकंड प्लेस। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, अब डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं आपको पता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज किया जाता है वो भी। जैसे कि सबसे पहले अब सारे लेटर्स यहाँ पर डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड लेटर को देखेंगे और जो सेकंड लेटर सबसे पहले आएगा वो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले होगा। जैसे कि सेकंड लेटर यहाँ पर ई है, अब ई तीन जगह कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों में से अब हम देखेंगे थर्ड लेटर कौन सा होगा जो सबसे पहले आएगा। अब थर्ड लेटर देखा जाए तो टी, एम और एस, तो यानी कि एम सबसे पहले आएगा, तो डिमांड पहला लेटर होगा। और फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो आएगा वो होगा डी ई एस या डी ई टी। अब एस पहले आता है इसलिए डी ई एस, यानी कि डिस्ट्रॉय। और थर्ड वर्ड जो होगा वो होगा डिटर्ड। और फोर्थ पोजीशन पर जो आएगा वो होगा डायरेक्ट। अब क्योंकि आई बाद में आता है एज कंपेयर टू ई। अब आपसे पूछा गया कि सेकंड प्लेस पे कौन सा आएगा, तो सेकंड प्लेस पे डिस्ट्रॉय, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ये सेकंड प्लेस पे आएगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिट, ट्रांसप्लांट, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलेंट। अब सबसे पहले क्या करना है, यहां पर जो कॉमन लेटर्स हैं वो है टी, आर, ए, एन, एस, ये सब में कॉमन है ट्रांस। अब आपको ये देखना है कि ट्रांस के बाद कौन सा लेटर है जो पहले आएगा। अब ट्रांस के बाद सबसे पहले एल है, यहां पर पी है, यहां पर भी पी है और यहां पर एम है, तो सबसे पहले एल आएगा, यानी कि ट्रांसलेट। ट्रांसलेट, फिर उसके बाद होगा ट्रांसमिट, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट या ट्रांसप्लांट। अब क्योंकि पी कॉमन है दोनों जगह, तो पी के बाद कौन सा लेटर है जो पहले आता है, एल, तो एल आएगा, तो हम क्या करेंगे यहां पर ट्रांसप्लांट लिखेंगे, ट्रांसप्लांट। और फिर उसके बाद फोर्थ में जो होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। अब आपसे पूछा गया कि कौन सा सेकंड प्लेस पे आएगा, तो सेकंड प्लेस पे ट्रांसमिट, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला आंसर यहां पर सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अवदेश, अवदेश, अवदेश। अब यहां पर प्रोनाउंस करने पे तो सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, लेकिन अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो कई बार गलतियां होती हैं इनमें भी। जैसे कि सबसे पहले कौन सा आएगा, अब ए कॉमन है सब जगह, तो वी, यानी कि सेकंड लेटर हम लोग देखेंगे वी और डब्ल्यू, तो सबसे पहले क्या आएगा, वी आएगा। यहां पे ए वी, ए वी ए, यहां पर है ए वी ए और यहां पर है ए वी डी, तो सबसे पहले आएगा ए वी ए डी एच ई एस एच। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे ए वी डी ई एस एच। थर्ड पोजीशन पर अब ए डब्ल्यू दोनों जगह कॉमन है, लेकिन हमें डब्ल्यू के बाद देखना है कि कौन सा लेटर जो है वो सबसे पहले आ रहा है, तो ए डब्ल्यू ए। और फोर्थ हो जाएगा यहां पर अवदेश। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा आ रहा है, अवदेश, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इंट्रिंसिक, इंट्रूड, इंट्रिकेट, इंट्रोवर्ट। वापस से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, तो सबसे पहले ये देखेंगे कितने लेटर्स यहां पर कॉमन है। आई एन टी आर लगभग सब जगह कॉमन है, आई एन टी आर। अब दो जगह यहां पर आई आ रहा है आर के बाद, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक पहला आएगा। इंट्रिकेट सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले इंट्रिकेट होगा। सेकंड इंट्रिंसिक, इसको डायरेक्टली नंबरिंग कर देते हैं। और थर्ड उसके बाद कौन सा आएगा, इंट्रूड होगा या इंट्रोवर्ट होगा।
अब आर के बाद पहले ओ आता है या फिर यू आएगा? अब ओ आएगा तो यहाँ पर थर्ड ये हो जाएगा और फोर्थ ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा आएगा, तो सेकंड प्लेस पे इंट्रिंसिक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ग्रेटिंग, ग्रेट्युइटी और ग्रेवल, ग्रेव। तो अब ग्रेटिंग, अब यहाँ पर GRAT कॉमन है, GRAT, यहाँ पर GRA और GRA। अब आपको ये देखना है कि GRA के बाद T पहले आएगा या V पहले आएगा। अब क्योंकि T पहले आता है तो इन दोनों में से ये देख लो कि अब सबसे पहले कौन सा आएगा, TING, यानी कि ये सबसे पहले आएगा, सेकंड पोजीशन पे ये होगा ग्रेचुइटी, और फिर उसके बाद ग्रेवल या ग्रेव, GRAVE। ग्रेव यहीं तक खत्म है, लेकिन इसके बाद अभी भी एक लेटर है L, इसलिए ये फोर्थ पोजीशन पे होगा। अब आपसे पूछा है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा होगा, तो सेकंड प्लेस पे ग्रेचुइटी, यानी कि हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो काफ़ी इजी और इजीली आप लोग आंसर भी कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते, कभी कभी ही एसएससी में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो आप इनको बहुत इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ पाते हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे देते हैं एग्जामिनर, इन क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। How many pairs of letter are there in the word above which have as many as letters between them in the word as in the alphabet? अब इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि above, ये हमारे पास वर्ड है। अब आपको बताना है कि जब हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे कितने लेटर्स, यानी कि ऐसे कितने पेयर्स हैं जो बिल्कुल सेम पोजीशन पर हैं, जैसी सेम पोजीशन पे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे होते हैं। यानी कि जैसे कि ए और बी सेम पोजीशन पर है, दोनों इसी तरह से होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी इसी तरह से होते हैं, और यहां पर भी ऐसे ही है। तो यानी कि एक पेयर तो ये बन गया। सेकंड, ए बी सी डी ई, ए और ई, ये एक और पेयर बन गया। पहला पेयर बना हमारे पास ए बी, सेकंड पेयर हमारे पास बना ए ई। काउंट कैसे करना है, आपको ए से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट किया, ए बी, तो एक पेयर बन गया। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी इसी तरह से होते हैं ये एक साथ। सेकंड पेयर ए बी सी डी ई, ए से ई तक, वापस से ये एक और पेयर बन गया, क्योंकि ए और ई के बीच में भी उतने ही लेटर्स हैं जितने लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में जितने लेटर्स होते हैं वैसे ही लेटर्स हैं यहाँ पे, उतने ही लेटर्स हैं। तो ए और ई एक और पेयर बन गया। अब वापस से और काउंट करेंगे, अब बी से काउंट करेंगे, ए से हमने काउंट कर लिया पूरा, अब बी से काउंट करेंगे, बी सी डी ई, तो यानी कि बी से ई तक एक और पेयर बन जाएगा, बी ई। बी और ई के बीच में भी दो ही लेटर्स हैं, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी दो ही लेटर आते हैं। दो लेटर कौन सा आते हैं, सी और डी, इस तरह से, यानी कि एक और पेयर बन गया। अब वापस से ओ से स्टार्ट करेंगे, ओ पी क्यू वी डब्ल्यू, नहीं बन रहे कोई पेयर। अब इसको पीछे से भी हमें काउंट करना है, यानी कि हमें दोनों तरफ से काउंट करना होता है, ई एफ जी एच आई वी डब्ल्यू एक्स वाई ओ पी क्यू बी ए, यानी कोई पेयर अब नहीं बन रहा है, यानी कि टोटल 3 पेयर्स यहाँ पे बनेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ताकि और अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर 3 पेयर्स हैं, तो यानी कि हमारा सेकंड वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड फ्राइटन, FRIGHTEN, which have as many letters between them in the word as in English alphabet। अब वापस से वही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। वर्ड आपको यहाँ पर दे रखा है, अब F से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग करना है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में F G H I J K L M, कोई भी पेयर नहीं बन रहा। अब R से स्टार्ट करते हैं, R S T U V W X, नहीं बन रहा। I J K L M N, I और N एक पेयर बन गया, यानी कि I और N के बीच में जितने लेटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं इतने ही लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी होते हैं, इसलिए ये एक पेयर बन जाएगा। तो I N एक पेयर बना। अब वापस से I से हो गया, अब G से स्टार्ट करेंगे, G H, ये बिल्कुल वैसी पोजीशन पे बैठे हैं जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, तो ये एक और पेयर हो जाएगा हमारे पास G H। अब वापस कंप्लीट करेंगे इसको, G H I J K नहीं बन रहा, अब H से स्टार्ट करेंगे, H I J K T U V E F,
एक भी पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा। अब राइट से लेफ्ट की तरफ भी काउंट करना होगा। NOPQRSTU नहीं बना एक भी पेयर। ई से स्टार्ट करेंगे, EFGHI, ई से आई एक पेयर बन गया, यानी कि ई और आई के बीच में यहां पर इतने ही लेटर्स हैं जितने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, तो ई और आई एक पेयर और बन जाएगा यहां पर। अब टी से स्टार्ट करते हैं, TUVWXY, HIJKL, GHI नहीं बन रहा, IJKRST नहीं बनेगा। अब इसके बाद राइट से लेफ्ट में कोई भी पेयर नहीं बन रहा, यानी कि टोटल 3 पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन, यानी कि 3। टोटल 3 पेयर्स हैं इस वर्ड में। तो बस कुछ नहीं करना, आपको लैंग्वेज को समझना है जैसा कि एग्जामिनर कह रहा है। यहाँ पे उसने साफ साफ कहा कि ऐसे कितने पेयर्स हैं, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब उन पेयर्स के बीच में कितने सेम लेटर्स होने चाहिए जैसे वो इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। तो बस इस तरह से हम लोग ऐसे आंसर्स को, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड वंडरफुल will remain unchanged when the letters within the word are arranged alphabetically। अब यहां पर एग्जामिनर क्या कह रहा है, ऐसे कितने लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड वंडरफुल, वंडरफुल will remain unchanged when the letters within the word are arranged alphabetically। अब इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं इन्हें आपको सबसे पहले तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, और उसके बाद देखना है कि ऐसा कौन सा लेटर है जो बिल्कुल सेम पोजीशन पर है जब आपने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज कर दिया उसके बाद भी। अब सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डी, फिर ई, एफ, जी नहीं है, एच, आई, जे, के, एल, एल है यहां पर, एम, एन, एम नहीं है और एन है, ओ, आर, टी नहीं है, यू और ये डब्ल्यू। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया। यही कहा था एग्जामिनर ने, सबसे पहले आपको क्या करना है, वंडरफुल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, और उसके बाद फिर आपको बताना है देन द लेटर्स विद इन द वर्ड आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड विल रिमेन अनचेंज्ड। अब ऐसे कितने लेटर्स हैं जो अनचेंज्ड है, यानी कि अपनी पोजीशन को उन्होंने बदला ही नहीं है। डब्ल्यू अपनी पोजीशन पे नहीं है। अब यहां पर कौन सा लेटर है जो अभी भी बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, वो है यू, अभी भी अपनी सेम पोजीशन पे, यानी कि जब आपने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज कर दिया उसके बाद भी यू अपनी सेम पोजीशन पे। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि सिर्फ एक ही लेटर ऐसा है जो अपनी सेम पोजीशन पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ लेटर्स इन द वर्ड अंडरटेकिंग आर रीअरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले अंडरटेकिंग को आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वर्ड को लिख के अंडरटेकिंग, रीअरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। विच वन विल बी इन द मिडल इन ऑर्डर आफ्टर द रीअरेंजमेंट, और उसके बाद फिर आपको बताना है कि कौन सा लेटर है इसमें जो बिल्कुल मिडल पे होगा। तो अंडरटेकिंग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। पहले सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ए, बी नहीं है, सी, डी, ई, डी और ई, एफ, जी, एच, जी है यहाँ पर, आई, के, एन 2 बार आएगा यहाँ पर, एन, आर, टी और फिर यू, आर, टी, यू। ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज। अब आपको बताना है कि मिडिल में ऐसा कौन सा लेटर है जो बिल्कुल मिडिल में होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स है, यानी कि जो 6th लेटर होगा वो बिल्कुल मिडिल में होगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो के है ये बिल्कुल मिडिल में होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि के। तो यहाँ पर के हमारा आंसर होगा। इफ द लास्ट 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड कंसंट्रेशन आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ी है इसलिए क्या करना है आपको, इमीडिएटली जैसे आपने कंसंट्रेशन आपको मालूम पड़ गया, ये इसी के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको लिख के इमीडिएटली जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है वैसा वैसा आपको करना है बस। इफ द लास्ट 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड कंसंट्रेशन आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, लास्ट 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड कंसंट्रेशन, TION आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब लास्ट 4 लेटर्स यही, अब इनको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो सबसे पहले।
रिवर्स ऑर्डर में NOIT, फॉलोड बाय नेक्स्ट टू इन द रिवर्स ऑर्डर, फॉलोड बाय नेक्स्ट टू इन द रिवर्स ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट टू आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखने हैं, यानी कि AR, फिर उसके बाद एंड नेक्स्ट 3 इन रिवर्स ऑर्डर, और उसके बाद नेक्स्ट 3 यानी कि TNE, नेक्स्ट 3 इन रिवर्स ऑर्डर एंड देन फॉलोड बाय द फर्स्ट 4 इन रिवर्स ऑर्डर, और फिर उसके बाद फर्स्ट 4 को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि CNOC। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट विच लेटर, अब काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, अब आपके लेफ्ट हैंड साइड से आपको काउंट करना है विच लेटर वुड बी 8th इन द न्यू अरेंजमेंट। 8th लेटर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th लेटर यहां पर कौन सा है? N है, तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि N। इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर इन द वर्ड डिस्ट्रीब्यूट, अब हमारे पास वर्ड यहां पर दे रखा है डिस्ट्रीब्यूट, आर इंटरचेंज्ड, फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर आर इंटरचेंज, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट और सिक्स्थ लेटर को यहां पर इंटरचेंज किया गया है। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड द सेवंथ, इसी तरह से सेकंड और सेवंथ लेटर को भी इंटरचेंज किया गया है, यानी कि आई की जगह पे बी आ जाएगा और बी की जगह पे आई चल जाएगा, डी की जगह पे आई आ जाएगा और आई की जगह पे यहाँ पे डी आ जाएगा, यानी कि अपनी पोजीशन को ये लोग आपस में इंटरचेंज कर देंगे। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड सेवंथ, द थर्ड एंड द एट्थ, इसी तरह से थर्ड एंड एट्थ एंड सो ऑन, यानी कि टी और ये टी आपस में पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल बी फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन, अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड से आपको काउंट करना है फिफ्थ लेटर, 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेटर यानी कि इस पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा। अब आपको पता है कि हमने इसको इंटरचेंज कर दिया था, यानी कि आर की जगह पे क्या होगा यहाँ पर, अब आर की जगह पे ई आएगा, तो यहाँ पर ई होता और यहाँ पर आर होगा, तो इंटरचेंज करने के बाद फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा? ई होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड एब्सोल्यूटली इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो वर्ड है हमारे पास यहाँ पर एब्सोल्यूटली, ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, यानी कि कॉन्सोनेंट में क्या करना है आपको? -1 करना है, यानी कि इससे पहले वाला लेटर आपको फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सोनेंट में हम क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट में होगा -1 एंड ईच वोवेल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, और इसमें जितने भी वोवेल्स हैं उसको आपको क्या करना है? नेक्स्ट लेटर में बदलना है। अब नेक्स्ट लेटर यानी कि +1, तो वोवेल्स में आपको करना होगा +1, इफ द न्यू अल्फाबेट दस फॉर्म्ड, और उसके बाद ये सब करने के बाद फिर जो रिजल्टेंट आएगा और जो अल्फाबेट्स बनेंगे इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स लेटर, और उसको फिर आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर उसके बाद आपको बताना है कि सिक्स लेटर कौन सा होगा राइट हैंड से। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। तो सबसे पहले उसने कहा है कि कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में -1 और +1 करना है, तो सबसे पहले हम कर देते हैं वोवेल्स में +1, तो जितने भी वोवेल्स हैं उसके ऊपर मैं लिख देता हूं +1, और रिमेनिंग जो है कॉन्सोनेंट्स है, अब उनमें क्या करना है? हमें -1 करना है, तो यहां पर लिख देते हैं -1। अब इन्हें रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ए में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा बी, और बी में -1 करेंगे तो हो जाएगा ए, एस -1 आर, ओ +1 पी, एल -1 के, यू +1 वी, टी -1 एस, ई +1 एफ, एल -1 के, वाई -1 एक्स। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट लेटर्स आए। इफ द न्यू अल्फाबेट दस फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे न्यू अल्फाबेट्स।
ये हो जाएंगे हमारे न्यू अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा A B C D E F G H I J K और K 2 बार है, L M N O P Q R S T U V W X। अब कोई एक लेटर शायद यहाँ पे छूट रहा है, A V P Q R S T U V और फिर V के बाद होगा यहाँ पर X। तो कितने लेटर हो गए? A B F K K P R S V और फिर X। तो नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 लेटर्स को हमने यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब उसके बाद आपको बताना है विच लेटर विल बी 6 फ्रॉम द राइट एंड। अब ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब राइट एंड से आपको काउंट करना है कि कौन सा लेटर यहाँ पे 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 लेटर जो होगा वो होगा के। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी कि के। तो इस तरह से लैंग्वेज को आराम से पढ़ें और जैसा जैसा क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है क्वेश्चन में वैसा वैसा उसे करते चले जाएं, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इफ ऑल द वोवल्स ऑफ द वर्ड फ्रेगमेंट आर चेंज टू द लेटर इमीडिएटली सक्सीडिंग देम। सक्सीडिंग मतलब आगे की, यानी कि +1 हमें करना होगा इसमें। तो सबसे पहले वर्ड लिख लेते हैं फ्रेगमेंट। और वोवेल्स में +1 succeeding them in the English alphabetical series and all the consonant are changed to the letter immediately preceding them. Preceding them मतलब -1 हमें करना होगा consonants के केस में। -1 in the English alphabetical series. Then how many letters of the new word are similar to the letters of the old word? और फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो नए वर्ड हमारा बना है उसमें से कितने लेटर्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं हमारे फर्स्ट वाले वर्ड से। तो वोवेल्स में +1, तो जितने भी वोवेल्स हैं उसमें +1 हम कर देंगे और बाकी कॉन्सोनेंट्स में -1, कॉन्सोनेंट्स में -1 किया जाएगा। तो ये हो जाएगा E Q, A में +1 तो ये B, F -1 किया, M में -1, L E में +1 तो F, N में -1 M और ये हो जाएगा S। देन हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द न्यू वर्ड, ये हमारा न्यू वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे इसे लिख देते हैं न्यू वर्ड आर सिमिलर टू द लेटर्स ऑफ द ओल्ड वर्ड। तो ऐसे कितने लेटर्स हैं जो बिल्कुल सेम है। अब जैसे E हमें दिख रहा है यहाँ पर भी है E, F और F यहाँ पर भी है, 2 लेटर कॉमन है, M भी है, Q B L और S, Q B L S ये चारों लेटर नहीं है। तो यानी कि टोटल 4 लेटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम होंगे, वो हैं E F F और M। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4 यानी कि थर्ड ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिटर्मिनेशन आर अरेंज्ड इन अ वे। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है उसे लिख लेते हैं डिटर्मिनेशन। दैट ऑल द वोवल्स आर अरेंज्ड इन बिगनिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इस वर्ड के अंदर जितने भी वोवल्स हैं उन्हें सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके सबसे पहले आगे जगह देनी है और फिर उसके बाद रिमेनिंग द कॉन्सोनेंट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और फिर उसके बाद जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले वोवल्स देख लेते हैं कितने वोवल्स हैं। E I A I O। तो सबसे पहले A, अब क्योंकि 2 वोवल्स हैं डबल E, I ये भी 2 बार है और फिर उसके बाद O। अब इसके बाद जितने भी रिमेनिंग आपके कॉन्सोनेंट्स हैं उन कॉन्सोनेंट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके इसके बाद अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा?
डी, टी, आर, एम, एन, टी और एन, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले आएगा डी, फिर उसके बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, और फिर एन आएगा यहाँ पर, और एन क्योंकि 2 बार है तो 2 बार हम एन को लिखेंगे, और फिर उसके बाद होगा आर और डबल टी, आर डबल टी। अब देखते हैं एक बार काउंट करके कुछ लेटर्स या मिक्स तो नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल 13 लेटर्स हैं, और 13 लेटर्स को हमने सबसे पहले वोवेल्स को अरेंज कर दिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब एग्जामिनर ने क्या कहा यहाँ पर, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अब उसके बाद आपको बताना है कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जो अपनी पोजीशन को अनचेंज, यानी कि उनकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो। वापस से यहां पर हम लिख देते हैं डिटर्मिनेशन, हर एक लेटर के नीचे एक लेटर आना चाहिए। अब देख लेते हैं कि कौन सा लेटर है जो बिल्कुल अभी भी सेम पोजीशन पे। एक तो ये ई है, और ई, टी, आई, आई, आर, ओ, एम, डी, आई, एम, एन, एन, ए, एन, टी, आर, आई, टी, ओ नहीं है, बस सिर्फ एक ही लेटर है यहाँ पे, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि पूरे लेटर में से, पूरे वर्ड में से सिर्फ एक ही लेटर यानी कि ई जो है वो अपनी पोजीशन पे है, यानी कि उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 3 लेटर्स वर्ड्स गिवन बिलो। अब इन पे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। द वर्ड्स फॉर्म्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द गिवन ऑपरेशन मे नॉट बी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। अब जो भी आप इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे, यानी कि जैसा इन्होंने कह रहे हैं, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स आपके हैं वो कोई मीनिंगफुल वर्ड में बन जाए, यानी कि उनको अरेंज करने के बाद ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक मीनिंगफुल वर्ड में बने। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ऑफ ऑल द वर्ड्स। अब पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, यानी कि इसको देख के आपको बताना है, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स, पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज्ड, हाउ मेनी वर्ड्स विल फॉर्म मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। तो सबसे पहले आई, टी, जी, टी और आई को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट और सेकंड लेटर को आपको इंटरचेंज करना है, तो फर्स्ट और सेकंड लेटर को हमने इंटरचेंज कर दिया, आई, टी, जी। सेकंड क्या बनेगा यहाँ पे, एन, जे, एस, ए, बी, के, ओ, एफ, डी, और फोर्थ हो जाएगा यू, पी, एच। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। अब यहाँ पे एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नन, एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को इंटरचेंज किया। तो इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी वर्ड्स आपको दे रखे उन्हें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, और यहीं पे करना है, यानी कि इन्हीं वर्ड्स में करना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। टी, आई, जी। इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली विद इन द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। जी, आई, टी। सेकेंड वाला हो जाएगा यहाँ पे जे, एन, एस। ये बिल्कुल सेम हुआ, यानी कि जैसा क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है वही है। उसके बाद ए, बी, के, डी, एफ, ओ, पी, यू, एच। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एच, पी और यू। तो ये हो गया इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली विद इन द वर्ड, विद इन द वर्ड में अल्फ़ाबेटिकली हमने अरेंज कर दिया, हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। अब ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो बिल्कुल सेम वैसे हैं जैसे कि क्वेश्चन में थे। पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला बिल्कुल एक जैसे हैं, ये जे, एन, एस, जे, एन, एस, ये ए, बी के चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। तो यानी कि सिर्फ एक ही ऐसा है, तो यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर of all the words is changed to the next letter of the English alphabetical series, how many words will have more than one vowel?
अब आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर को उसके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में यानी कि +1 करना है। तो क्या हो जाएगा ये TIG, यानी कि सिर्फ T में हमें +1 करना है, तो ये हो जाएगा UIG। JNS, तो J की जगह ये हो जाएगा KNS। CAK, GOD। F में +1 किया तो G और OD कॉमन आएगा क्योंकि सिर्फ +1 हमें फर्स्ट लेटर में करना है। और उसके बाद हो जाएगा QUH, यानी कि P में +1 तो Q और UH। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, हो गया। उसके बाद हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन 1 वोवल। अब आपको बताना है कि एक से ज़्यादा वोवल किस में है। तो यहाँ पर 2 वोवल्स हैं UI, यहाँ पे वोवल नहीं है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही वोवल है U। तो सिर्फ एक पेयर हमारे पास ऐसा बन रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सिर्फ एक ही पेयर है जहाँ पे 2 वोवल्स हैं। तो इस तरह से हम लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके SSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अप्रोच करने का सही तरीका यह है कि सिर्फ आप सबसे पहले तो लैंग्वेज को अच्छे से समझें, जैसा जैसा एग्जामिनर कहता जा रहा है वैसे वैसे उनको करते जाएं। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।